गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, एनर्जी, ग्राउंड स्टेज एंड एक्साइटेड स्टेज और शेल्स, सबसेल्स के बारे में आगे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम के बाद हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स के अंदर जाएंगे। अभी हमें क्या शो करेगा इसके बारे में देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम is a representation of the arrangement of electrons distributed among the orbital cells and subcells। यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर, ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स के बाद आएगा शेल्स एंड सबसेल्स के अंदर। कॉमनली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एटम में किस तरीके से कॉन्फ़िगरेट है, हमें उसे शो करने के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं। बट इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एन atom that has ionized into a cation or anion by compensating with the loss of and gain of electron in their subsequent orbitals। यानी अगर वो एक्साइटेड स्टेज में भी हमें शो कर सकता है, क्या कौन सी पोजीशन में, जब कैटायन और एनायंस के अंदर यानी इलेक्ट्रॉन्स को देकर और गेन करके उस चीज़ को भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। मैनी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी को रिलेटेड टू देयर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द यूनिक केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स। कौन से जो आउटरमोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री को शो करते हैं। इन एटॉमिक फिजिक्स and quantum physics, the electron configuration is the distribution of electron of an atom or molecule or other physical structure in atomic or molecular orbitals. For example, the electronic configuration of neon atom is 1s2 2s2 and 2p6 using the notation explained below। यानी क्या है, हमें 1s2 2s2 2p6 यानी एक नियॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, हमने उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया क्या है उसका 1s2 2s2 एंड 2p6 यानी s ऑर्बिटल के अंदर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा ही 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर उसमें भी s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p के अंदर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन एज मूविंग इंडिपेंडेंटली इन एन ऑर्बिटल in an average field created by all other orbitals। Mathematically configuration are described by shelter determinants और configuration state functions। यानी दोनों तरीके के functions क्या मैथमेटिकली भी प्रूव करता है और इंडिपेंडेंटली ऑर्बिटल्स में रोटेट करता है एवरेज फील्ड क्रिएटेड बाय द ऑर्बिटल्स के अंदर। According to the law of quantum mechanism, for system with one electron, only one electron, a level of energy is associated with each electron configuration and in certain conditions। यानी क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है तो उसके एनर्जी लेवल को वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ही उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करते कंडीशंस के अंदर शो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर बाय द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ए क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसके रूप में ये एनर्जी को एब्जॉर्वेशन करता है, फोटोन के रूप में करेगा, और इस एनर्जी को ही, क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्व करके ही वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है फ्रॉम किससे, एनर्जी का इमिशन करके या एब्जॉर्प्शन करके। जो हमने स्पेक्ट्रम में देखा था, इमिशंस यानी एनर्जी को रिमूव करेगा अपने में से, और एब्जॉर्प्शन यानी उस एनर्जी को गेन करेगा। एनर्जी को गेन करेगा तो हाई लेवल में चला जाएगा और इमिशन करेगा तो वापस से वो लो लेवल के अंदर आ जाएगा। Knowledge of the electron configuration of different atom is useful in understanding the structure of the periodic table of element। This is also used for describing the chemical bonds that hold atoms together in bulk materials। This same idea helps explain the peculiar properties of laser and semiconductors। यानी क्या है, लेजर्स और सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि पैरियोडिक टेबल्स में हमें स्ट्रक्चर समझने में और उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत हेल्पफुल करता है। यानी क्या होगा, पैरियोडिक टेबल में कौन सा एटम किस स्ट्रक्चर का है, कहाँ पे सिचुएशन है, इन चीज़ों के बारे में, और कौन सेमीकंडक्टर है, कौन लेज़र है, इन चीज़ों के बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही पता चलता है। देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम फिलअप करते हैं किस तरीके से। एल हो गया उसका हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स, और ये जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 है, ये है के एल एम एन ओ पी यानी हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दिस रो इज़ आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड दिस इज़ आवर एंगुलर क्वांटम नंबर या एज्यूमिथाइल क्वांटम नंबर। सबसे पहले एस में भरा जाएगा, फिलअप होगा इलेक्ट्रॉन, फिर वापस से एस में आएगा इस साइड से, फिर एस, फिर पी, फिर एस पी, फिर एस पी डी,
फिर sp_d, फिर sp_df, यानी फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर वापस 3s और 2p के अंदर जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप करने का तरीका है। ये है हमारी पेरियोडिक टेबल्स के अंदर कुछ एटम्स, यानी ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अब इनके हमें एटॉमिक नंबर्स ये रहे 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फिलअप करना है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर 1s आएगा 1, और 2 हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, लिथियम के अंदर 3 है तो 1s2, फिर 2s1, फिर अगर बेरिलियम के अंदर 4 है तो 1s2 2s2, फिर जाएगा 1s2 2s2 2p1। इस तरीके से फिर 1s2 2s2 2p2 अगर 6 हैं। इस तरीके से इंक्रीज होता होता वो 1s2 2s2 2p के बाद 3s में जाके वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, देखिए 3s के बाद जाएगा वो आके 3p में, पहले 2p फिर 3s फिर 3p, फिर एंड में जाके 3p को पूरा ऑर्बिटल्स को कवर करेगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स। उसके बाद आता है शेल्स एंड सब शेल्स। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाज फर्स्ट कंसाइड अंडर द बोर मॉडल ऑफ द एटम। किसके थ्रू कंसर किया गया था, हमारी सारी केमिस्ट्री की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम वगैरह के डिस्कवर सब किसके बाद किए गए, हमने बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। एंड इट इज़ स्टिल कॉमन टू स्पीक ऑफ shells and subcells despite the advantage in understanding of the quantum mechanical nature of electrons. An electron shell is the set of allowed states that share the same principal quantum numbers and the number before the letter in the orbital label। यानी कौन सा शेल्स को शो कर रहा है, जो कि हम किसी एटम के आगे लगाते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा 2s2 तो उसकी शेल कौन सी है, सब शेल हमारी होगी, शेल हो गई 2 नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे नंबरिंग है वो n है हमारा, सिर्फ शेल इलेक्ट्रॉन की शेल को शो करेगा। एंड एटम्स nth इलेक्ट्रॉन शेल कैन अकोमोडेट सेकंड 2 and 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट शेल कैन accommodate 2 electrons, the second shell 8 electrons, the third shell 18 electrons, and so on. The fact of 2 arises because the allotted state are doubled due to electron spin. Each atomic orbitals admit up to 2 otherwise identical electrons with opposite spin, one with a spin plus half usually denoted by the up arrow and the with a spin minus half with a down arrow। यानी इस तरीके के अगर एरो से हम शो करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को, और अगर हम इस तरीके से शो करेंगे एरो को ऊपर साइड तो वो प्लस हाफ यानी क्लॉकवाइज रोटेशंस को, यानी स्पिन क्वांटम नंबर को शो करेगा। शेल के अंदर हमें सब तरह की चीज़ों को बारे में चारों क्वांटम नंबर्स का यूज़ आ जाता है। जो पहले नंबरिंग था वो हमारी शेल को शो कर रहा था, इसके बाद ये हमारे रोटेशंस में यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के अगर कॉन्फ़िगरेशन में हम भरेंगे तो उसको किसको शो करता है, ये हमारे स्पिन को शो करता है। अब आता है ओपन एंड क्लोज्ड शेल। In the context of atomic orbital, an open shell is a valence shell which is not completely filled with electrons or that has not given all of its valence electrons through chemical bonds with other atom or molecule during a chemical reaction। यानी जो हमारे इनकम्प्लीट फील्ड शेल होगी, इनकम्प्लीट फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फील्ड शेल को बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट शेल को ओपन, इनकम्प्लीट शेल को हम बोलेंगे हमारी ओपन शेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर क्या होगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स फिलअप रहेंगे, वो शेल होगी हमारी इनकम्प्लीट शेल विद एटम और मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। Atoms generally reach a noble gas configuration in a molecule. The noble gas configuration is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Are less reactive and have configuration is helium का आएगा 1s2, neon का आएगा 1s2 2s2 2p6, argon का आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस तरीके से आप देखिए लास्ट के जो ऑर्बिटल्स है यानी p ऑर्बिटल्स, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने की 6, तो ऑर्गन के अंदर 6 पूरे हैं, नियॉन के अंदर भी 6 पूरे हैं। इस तरीके से हीलियम के होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी एसपी सब सेल पूरी है। इस तरीके से हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है। For molecule it signified that there are unpaired electrons in molecular orbital theory. This leads to molecule orbitals that are singly occupied. In combinations chemistry implementation of molecular orbital theory, open shell molecules have to handle by either the restricted open shell Hartree-Fock method और the unrestricted Hartree-Fock method। ये दो मेथड से यानी क्या है जिसके अंदर हम हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स यानी ओपन एंड क्लोज्ड सेल को काउंट करते हैं। देखिए हमारी पेरियोडिक टेबल है, इस पेरियोडिक टेबल्स के अंदर जो अरेंजमेंट है वो भी किसके थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। इस साइड को हम किस में काउंट करते हैं, एस
एस ब्लॉक के अंदर हमने इसको काउंट किया हुआ है, ये हमारे डी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है और ये हमारा एफ ब्लॉक है। इस तरीके से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है 1 2 3 के अकॉर्डिंग अरेंज है। ये हमारा हीलियम, इस रो को हम बोलते हैं हमारी कौन सी गैसें हैं, ये नोबल गैसेस, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट है। तो यानी क्लोज्ड सेल्स किनकी होगी, जो नोबल गैसेस हैं उनको हम क्लोज्ड सेल के अंदर काउंट करेंगे। अब आता है हमारा एनर्जीज। एनर्जी की दो स्टेजेस होंगी, ग्राउंड स्टेज एंड एक्साइटेड स्टेज। द एनर्जी एसोसिएटेड टू एन इलेक्ट्रॉन इज दैट ऑफ इट्स ऑर्बिटल। द एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफन अप्रोक्सीमेटेड एज द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स, neglecting the electron-electron interreaction. The configuration that corresponding to the lowest इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेज। यानी जो हमारी लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसे हम किस में काउंट करते हैं, ग्राउंड स्टेज के अंदर काउंट करते हैं। और एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन इज एन एक्साइटेड स्टेज। और दूसरी जो एनर्जी स्टेज होगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, ग्राउंड स्टेज के अलावा, वो कहलाएगा हमारा एक्साइटेड स्टेज। फॉर एग्जाम्पल द ग्राउंड स्टेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम एटम इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। क्योंकि इसका है सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है तो उसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये है। एज डिड्यूकेटेड फ्रॉम द अबव प्रिंसिपल, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोमोटिंग ए 3s इलेक्ट्रॉन इन द टू द 3p ऑर्बिटल्स। यानी अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेज में लेंगे, जो 3s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे 3p ऑर्बिटल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो obtain the 1s2 2s2 2p6 3p1 configuration abbreviated as the 3p level. Atom can move from one configuration to another by absorbing or emitting energy in a sodium vapor lamp. For example, sodium atom are excited to the 3p level by an electric discharge and return to the ground stage by emitting yellow लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। मैंने आपको बताया कि यानी एक्साइटेड स्टेज और ग्राउंड स्टेज में एनर्जी का क्या हो गया, ग्राउंड स्टेज के अंदर वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा अपनी, और एक्साइटेड स्टेज के अंदर वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अगर हायर एनर्जी में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, फोटोन के रूप में। और जब वो वापस से निकलेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा और इस तरीके की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब होगी हमें, और वो किस में आ जाएगा, अपनी वापस ग्राउंड स्टेज के अंदर। Usually the excretions of valence electrons such as 3s of source sodium involves energy corresponding to photons of visible or ultraviolet light. The excretions of core electrons is possible but require much higher energy generally corresponding to X-ray photons. यानी इनके लिए क्या होगी, हमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज और कोर इलेक्ट्रॉन्स का ही पॉसिबल होता है। दिस वुड बी द केस ऑफ एग्जांपल ऑफ टू एक्साइट ए 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम to the 3s level and for the excited of 1s2 2s2 2p5 3s2 configuration। अगर हमें 2p ऑर्बिटल को 3s के अंदर भेजना है तो हमारा क्या होगा, एक और एनर्जी लेवल देना पड़ेगा जिसके थ्रू ही हमें इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे कि 2p अंदर हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन को कम करके उसको 3s2 को फुलफिल कर दिया, यानी s ऑर्बिटल्स में हमने 1 इलेक्ट्रॉन था लेकिन हमने उसको क्या किया, 2 ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए p एनर्जी लेवल का जो 2p था उसको हमने s ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। The remainder of this article deals only with the ground state configuration, often referred to the configuration of an atom or molecule। इस तरीके से हम उसकी ग्राउंड स्टेज और एक्साइटेड स्टेट को क्या करते हैं।